वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग जियोग्राफी को डिस्कशन करेंगे और जियोग्राफी में हम लोग भारत के सामान्य परिचय का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा होगा जिससे आपको कम समय में अच्छे से आपको भारत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, ऐसा हमने प्रयास किया है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। बात करते हैं स्थित और विस्तार किसके। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। सब लोग जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, और विविधताओं का देश है। विविधताओं से भरा हुआ भारत है हमारा, और इसका जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है और इसी वजह से भौतिक विविधता प्रदान करता है। यही चतुष्कोणीय आकार इसको क्या करता है, भौतिक विविधता प्रदान करता है। फिर जैसा लिखा हुआ उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश सुलेमान की श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमा अंकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिससे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी भारत एक ऐसा भूभाग है जो अकेला जो एक स्वयं एक उपमहाद्वीप है ये, ठीक है। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 4 से 5 देश आते हैं कुल। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश स्थित हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं। फिर भारत अक्षांश एवं देशांतरी दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत अक्षांश एवं देशांतरी दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से और शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो करीब 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित होता है। आगे बात करेंगे हम लोग कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इसके। तो ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है कि देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु क्या है। तो देश के जो चारों ओर स्थित जो अंतिम बिंदु क्या है, देश के कहाँ पे कौन कौन से बिंदु स्थित, उसके हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी है। तो दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का वह इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल लद्दाख में। पश्चिमोत्तर बिंदु है वो गुहार माता मोती गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट, और भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसा लिखा हुआ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। तो आप जानते हैं ये हमारा यहाँ पे ग्रेट निकोबार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो स्थित होता है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे होगा। इसके साथ ही जो दूसरा है उत्तरतम बिंदु वो है इंदिरा कॉल लद्दाख। तो लद्दाख हमारा यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लद्दाख में इंदिरा कॉल स्थित होगा। इसके बाद फिर हमारा पश्चिमोत्तर बिंदु है गुजरात हमारा यहाँ होता है। और यहाँ पे जो पश्चिमोत्तर बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती या गौर मोता, ठीक है। इसके साथ ही पश्चिमोत्तर बिंदु के बाद आता है पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्थित होता है, तो जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश, यानी कि किबिथु कहाँ पे स्थित होगा हमारा,
किबिथु हमारा यहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, इसके बाद आपका बनता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो तमिलनाडु में स्थित है, उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। तो तमिलनाडु हमारा यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु स्थित होगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ स्थित होता है, ग्रेट निकोबार में स्थित होता है, तो वो यहाँ पे होता है। फिर इसके बाद उत्तरतम बिंदु कहाँ स्थित होता है, तो इंदिरा कॉल यानी लद्दाख में स्थित होता है, ये उत्तरतम बिंदु है। उसके बाद पश्चिमोत्तर बिंदु कहाँ पे, गुजरात, गौर माता या गुहार मोती इसका नाम होता है, गुजरात में स्थित होता है। फिर पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित होता है। उसके बाद मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो देखिए जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट, और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। इस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको उसको याद रखना है। इसके साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत, या एक पॉइंट और लिखा हो देखिए, भारत सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा कौन सा राज्य है, पूर्वी राज्य हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य हमारा यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद पूर्वी राज्य के बाद फिर हमारा जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, वो आपको देखिए यहाँ पे लिखा बना हुआ, गुजरात यहाँ पे होता है। पूर्वी राज्य के बाद फिर आपका पश्चिमी राज्य गुजरात होता है। फिर उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आता है दक्षिण राज्य तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे स्थित होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि कहाँ पे कौन सा राज्य स्थित होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, लगभग सब लोग जानते हैं। तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके साथ ही कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं, या उनका क्रम देखना है और हमको मैप से समझना भी। देखिए कि ये एक आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। हमको समझना है कि भारत से बड़े कितने राज्य हैं, या जो क्रम है वो कौन सा है। मतलब हम लोग बड़े से छोटे क्रम में चलेंगे, 7 देश पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें से सबसे पहले आता है आपका रूस। तो रूस आपका यहाँ पे स्थित होता है, ये आपका रूस है। इसके बाद फिर आता है कनाडा, तो कनाडा आपका यहाँ पे स्थित होता है। कनाडा के बाद आता है आपका चीन, तो चीन रूस के थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको चीन मिलेगा, यहाँ पे आपको चीन मिलेगा भारत से ऊपर, ये आपका चीन है। इसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको कनाडा के जस्ट नीचे मिलेगा। इसके बाद ब्राज़ील की यदि हम बात करें तो ब्राज़ील हमारा यहाँ स्थित होता है, ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एक सेपरेट एकदम अलग बैठा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा प्यारा भारत यहाँ पे स्थित होता है। तो ये 7 मेजर कंट्री हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके घटते क्रम में हमने आपको बताया। तो सबसे पहले कौन सा है, रूस के बाद फिर आपका कौन सा है, कनाडा के बाद चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये मैप के थ्रू भी आपको हमने बता दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरता है। ठीक, तो मैप्स हम लोग इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो कर्क रेखा हमको देखना है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे पहले कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरती है गुजरात आपका ये यहाँ बैठा हुआ है। गुजरात के बाद आगे बढ़ते हैं राजस्थान, तो गुजरात के जस्ट बगल में ही आपको क्या मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका गुजरात हो गया। गुजरात से ऊपर आपका राजस्थान है, तो यहाँ से कर्क रेखा होती है। ठीक है, और कर्क रेखा यहाँ से होते हुए फिर आपकी कहाँ प्रवेश करती है, एक मिनट, कर्क रेखा आपकी गुजरात से होते हुए देखिए बनी है, ये
कर्क रेखा आपको गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद आपका जो आएगा राज्य होगा वो होगा मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आपका ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात, और मध्य प्रदेश के बाद आप प्रवेश करती फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर जाती झारखंड। तो झारखंड ये इसके आपके जस्ट बगल में लिखा हुआ है। झारखंड के बाद ये जाता है पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद ये सीधे आ जाती पश्चिम बंगाल में। यहाँ पश्चिम बंगाल के बाद फिर पश्चिम बंगाल के बाद आपकी जाती त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ये ऐसे यहाँ से ऐसे त्रिपुरा मिजोरम होते निकल जाती, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक। तो हमने देख भी रखा है यहाँ पे कर्क रेखा भारत को कितने बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। एक भाग आपका उत्तरी भारत है, यानी ये आपका जो भी पार्ट होगा वो उत्तरी भारत होगा, और ये जो भारत होगा वो आपका दक्षिणी भारत होगा, ठीक है। इसके बाद फिर उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बाद आपको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो कर्क रेखा भारत 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। और इसको दक्षिण भारत में दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और उत्तरी में उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण है यहाँ पे, कुपोष्ण लिखा हुआ यहाँ पे उपोष्ण है, ठीक है, कटिबंध। और उस शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है इसको। भारत का विस्तार पुरुष एवं भारत का विस्तार एवं उष्ण, यहाँ पे उष्ण होगा, ठीक है। उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। फिर उसका पॉइंट केरल में सबसे सबसे बड़े दिन 45 मिनट का, सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है। और जब दिल्ली में अंतर 5 घंटे हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है, और ये भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये भारत का एक छोटा सा सामान्य परिचय था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।